आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज जो मुकाबला था, डू और डाई एनकाउंटर था ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच, और दोनों ही टीमों के पास मौका था जो जीते वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगे। और उसके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी शुरुआत चाहिए था। और वहां पे अफगानिस्तान की बात करें तो हालांकि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और दोनों ही टीमों के प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन शुरुआत में जो स्विंग दिखाई दिया आज, इन स्विंग आउट स्विंग बहुत ही जबरदस्त। स्पेंसर जॉनसन की पहला जो स्पेल था, एक शानदार स्पेल किया, और बैंड वर्शियस ने भी अच्छी खासी इस पिच का इस्तेमाल किया, जहाँ पे गेंदबाजी विकेट टू विकेट गेंदबाजी की, अच्छी खासी लेंथ में गेंदबाजी की, और वहां से एक अच्छा खासा किफायती स्पेल भी निकाले थे। लेकिन गुरबाज को पहले ही ओवर में कहीं ना कहीं चलता क्या फुल लेंथ डिलीवरी वहां पे यॉर्क कर दिया, और वहां पे अंदर आती हुई गेंद में कहीं ना कहीं वहां पे बॉल हो गए शून्य पे। फिर इब्राहिम जदरान सदिकुल्ला अटल तो पूरी तरीके से बैकफुट में दिखे, क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था। स्विंग इतनी हो रही थी कि वहां पे थोड़ा बहुत ज्यादा ही मुश्किलात में थे अफगानिस्तान के बल्लेबाज। वहां से बचना मुश्किल था, एक्स्ट्रास बहुत सारे गए थे, वाइड फोर इनसाइड ये चला कि लग नहीं रहा था। वहां पे अंदर आती हुई गेंद वहां पे निकल कर कीपर के पीछे से निकल गया, वहां पे चौके गए, वहां पे बहुत सारे एक्स्ट्रास गए, लेकिन फिर भी डटे रहे। और खासतौर पे ये पॉजिटिव बात था कि पावर प्ले में एक ही विकेट गंवाया था, वही जो पहला ओवर में, और उसके बाद अच्छी खासी करीबन 54 रन जोड़े थे, अच्छी खासी दिखे थे। फिर इंटेंट थोड़ा बहुत दिखाई दिया, वहां पे थोड़े बहुत रन बटोरने की कोशिश थी, लेकिन जैम्पा के ओवर में कहीं ना कहीं बाहर वाली गेंद, और इब्राहिम जदरान आज भी अच्छी खासी टच में दिख रहे थे। भले 28 गेंदों में 22 रन बनाया, हालांकि बहुत ही खराब गेंद में वहां पे पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे, खरे खरे चौके मारने की कोशिश में थे। और वहां पे उसके बाद सैदिकुल्ला अटल ने पारी को संभाला। हशमतुल्लाह शाहिद अला के रहमत शाह आए, वहां पे 12 रन बनाए, एक चौका जरा मैक्सवेल के गेंद में शिकार हो गए। वहां पे स्पिनर्स को लाए थे मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, जैम्पा से गेंदबाजी कर, वहां पे स्टीवन स्मिथ की अच्छी खासी कप्तानी दिखाई दिया कहीं ना कहीं, और वहां पे थोड़ा बहुत जुझारूपन पारी खेल रहे थे सैदिकुल्ला अटल। उसके बाद जब थोड़ा बहुत डटे हुए थे, कुछ शॉट्स लगाए थे, जैम्पा के ओवर्स में छक्के लगाए, वहां पे अच्छी खासी कुछ ऑन खासतौर पे लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जबरदस्त अंदाज में लगाए, तो अच्छा खासा दिख रहे थे युवा बल्लेबाज। 85 रन बनाए, 95 रन गेंदों में शहीदी आज पूरी तरीका से दिक्कत में दिख रहे थे हशमतुल्लाह शाहिद। ऐसा लग रहा था कि रन बटोरना मुश्किल तो था। वहां पे पहला 10 ओवर फिर 20वें ओवर तक अच्छा खासा वापसी किया था ऑस्ट्रेलिया ने। फिर वहां पे 20वें से 21वें से 30वें ओवर में वहां पे विकेट नहीं गया, रन अच्छी खासी 50-60 रन जोड़े थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से रन बटोरना शुरू कर देंगे, लेकिन वही 30 से 40वें ओवर में वहां पे एलिस की बैक ऑफ लाइन डिलीवरी जबरदस्त थी। वहां पे मैथ्यू शॉर्ट से भी गेंदबाजी करवाया। फिर वहां पे स्पेंसर जॉनसन डॉर्शियस को भी लाए, तो अच्छा खासा रोटेशन कर रहे थे वहां पे। जैम्पा हालांकि देखिए मैथ्यू शॉर्ट की जबरदस्त स्पेल, उस बीच अच्छी खासी रोटेशन देखा। जैम्पा को आखिरी 10 ओवर में लाया, नथन एलिस की शानदार आखिरी 10 ओवर में गेंदबाजी, डॉर्शियस ने भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक गेंदबाजी के आखिर में 3 विकेट चटके 47 रन देकर। स्पेंसर जॉनसन की शुरुआत स्पेल जबरदस्त था, भले एक्स्ट्रास में गए हो, लेकिन अच्छी खासी स्विंग दिख रहा था, इस पिच से मदद दिख रहा था। लेकिन असबतुल्ला उमर से हालांकि शाहिद कहीं ना कहीं स्वीप मारने गए थे, फाइनल के ऊपर से मारने की कोशिश, वापस जंपा के शिकार हो गए, वरना 68 रन की करीबन पार्टनरशिप किए थे सदिकुल्ला अटल के साथ। सदिकुल्ला अटल भी अच्छी खासी स्पिनर्सों को जंपा को फुल लेंथ डिलीवरी को छक्के में तब्दील किया था, मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारकर 85 रन बनाए। युवा खिलाड़ी एक जबरदस्त कहीं ना कहीं पारी को बुनाया था। इब्राहिम जदरान के साथ भी एक 60-65 रन की पार्टनरशिप। फिर अजमतुल्ला उमरजई जब आए, कहीं ना कहीं वहां पे विकेट्स गए थे 31वें से 40वें ओवर तक। वहां पे गुलबदीन नईब का भी विकेट गया, एक कैच भी छूटा था, कुछ फील्डिंग मिस भी होते हुए दिखाई दिए थे। फिर वहां पे शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी उसी ओवर में चलता है कि नथन एलिस ने तो अच्छा खासा फिर नबी को रन आउट किया, तो वहां पे कुछ गुच्छों में विकेट गिरे, जिसके कारण फिर से बैकफुट में देखे 199 पे 6 विकेट गिर चुके थे। वहां से अजमतुल्ला उमरजई ने कोशिश की थी 199 पे 7 विकेट 40वें ओवर तक, अगर खासतौर पे देखिए वैसा था। अजमतुल्ला उमरजई ने पारी को संभाला, राशिद खान को शॉट्स मारे, राशिद खान के साथ कुछ पार्टनरशिप बुनने को देखे, 36 रन बनाए। फिर नूर अहमद के साथ मिलकर 37 रन, और अजमतुल्ला उमरजई सिर्फ छक्के में डील कर रहे थे। जब छक्के मारे थे बड़े मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्के,
5 छक्के जड़े अपनी इनिंग्स में, 63 गेंद में 67 रन की पारी और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी। आखिरी 10 ओवर में करीबन करीबन देखे तो अगर 74 रन जोड़े, भले ही आखिर के 3 विकेट में जोड़कर एक अच्छी खासी पार्टनरशिप की और अच्छा खासा बल्लेबाजी की और अजमतुल्लाह उमरज़ई की एक ज़बरदस्त पारी। हशमतुल्लाह शाहिद की तरह थोड़ा बहुत और तेज़ी से खेलते तो शायद 300 के करीब या फिर 300 प्लस रन बन सकते थे इस मैच में भी, लेकिन 50 ओवर खेल गए, 273 आखिरी गेंद में आउट हुआ थे। लेकिन कहीं ना कहीं दाद देना पड़ेगा अजमतुल्लाह उमरज़ई, पिछले मुकाबले में भी इस मुकाबले में अच्छा खासा ये युवा खिलाड़ी जो उभरते हुए सितारे सैदुल्लाह अटल का बल्लेबाजी, इब्राहिम जदरा का पिछला मैच, तो कुल मिलाकर देखें तो 273 रन ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से टक्कर देंगे। 3 विकेट, 2 विकेट स्पेंसर जॉनसन, 2 विकेट जैम्पा, हालांकि मैक्सवेल ने भी अच्छी खासी स्पेल की और मैथ्यू शॉर्ट की जबरदस्त किफायती, ये छठवें गेंदबाज की जबरदस्त स्पेल। नथन एलिस भले ही थोड़े बहुत रन गए हो, लेकिन अच्छा खासा बैकअप डिलीवरी, अच्छी खासी विकेट का इस्तेमाल करते हुए, अच्छी खासी स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल करते हुए तो अर्शद के पारी अजमतुल्लाह उमरज़ई के बदौलत 273 तक पहुंचे अफगानिस्तानी की ये टीम। लेकिन 274 रन के लक्ष्य में लेकिन शुरुआत हालांकि अजमतुल्लाह उमरज़ई से गेंदबाजी में शुरुआत किया। फजल हक फारूकी अजमतुल्लाह उमरज़ई को अच्छी खासी स्विंग मिलता हुआ दिख रहा था, वहां पे जबरदस्त बड़े स्विंग होते हुए दिखे, वहां पे ज्यादा से ज्यादा स्विंग करवाने की फिराक में थे, ज्यादा से ज्यादा लंबा स्विंग, अंदर आती हुई गेंद, बाहर जाती हुई गेंद, वहां पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने की वहां पे फिराक में थे, लेकिन वहां से ज्यादा चौके गंवाए। पहले 4-5 ओवर के दौरान ही वहां पे 50 रन के करीब चौके छक्कों में तब्दील करवा दिया और हेड को एक मौका मिला था, 6 रन पे थे। फजल हक फारूकी ने ये काम कर चुके थे, भले ही रन गए हुए थे, चौथे ओवर में ये कारनामा कर चुके थे। और वहां पे मिड ऑन के हाथों में कैच रशीद खान थे, वहां पे कैच छूटा और उसके बाद हेड ने पूरी तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज में अजमतुल्लाह उमरज़ई और फजल हक फारूकी को पूरी तरीके से प्रहार किया। फिर मैथ्यू शॉर्ट का कैच छूटा था, डिप्स कर लेके आ, तो फिर उसी ओवर में कहीं ना कहीं गुलबदीन नईम ने मिड ऑन में कैच पकड़ा, मैथ्यू शॉर्ट 20 रन बनाकर चलते बने, लेकिन सलामी जोरी 4 ओवर में, 4.5 ओवर में 44 रन बना चुके थे। क्या जबरदस्त, क्योंकि 274 का पीछा करते हुए पावर प्ले को पूरी तरीके से अपने नाम किया और वहां पे फिर स्टीवन स्मिथ आते ही चौके में तब्दील किया। मोहम्मद नबी जब आए, थोड़ा बहुत रन्स में गिरावट दिखा, थोड़ा बहुत एक आध ओवर थोड़ा बहुत रन्स कम हुए थे, लेकिन ट्रेविस हेड वो कैच छोड़ने के बाद थोड़ा बहुत अलग ही फिराक में दिखा। हालांकि 59 रन बनाए थे, 40 गेंदों में नाबाद रहे, एक छक्के लगाए थे, जबरदस्त चौके पे चौके लगाते गए, स्ट्राइक रेट जबरदस्त था और चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में यह सबसे ज्यादा पावर प्ले में 90 रन आ चुके थे। तो कुल मिलाकर 12.5 ओवर में 109 पे 1 विकेट। फिर बारिश आया, बारिश के कारण वहां पे कहीं ना कहीं आखिर में मैच हो नहीं पाया और 20 ओवर अगर मैच नहीं होता तो रिजल्ट आपका नहीं निकलता, वरना यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था। लेकिन फिर भी पूरे 50 ओवर खेला जाता तो क्या अफगानिस्तान ये काम कर चुके करने के लिए वो सक्षम थे, 274 को रोक पाते थे, डिफेंड कर पाते। हालांकि ऐसे जैसे खेल रहे थे वहां पे तो मुश्किल था, लेकिन आप ओडीआई मैच और क्रिकेट मैच में आप कुछ भी नहीं कर सकते कि एक दो स्पेल वहां पे मैच को घुमा भी सकते हैं। ऐसा बहुत सारे मैचेस में देखे उलटफेर होते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं मैच हुआ नहीं और दोनों ही टीमों को एक एक अंक दिया गया और उतना खास ग्राउंड स्टाफ्स ने तो कोशिश की थी मैच होने के लिए, ज़्यादा बारिश भी नहीं गिरा था, लेकिन मैदान में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ था और वहाँ पे मुश्किल था अभी सुखाना, तो इसलिए आखिर में रद्द किया गया मैच को और वही रिजल्ट निकला नहीं और दोनों ही टीमों के एक एक अंक दिया गया। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई 2009 के बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबले में पहुंच चुके। सेमीफाइनल में ग्रुप बी के तरफ से अभी दक्षिण अफ्रीका का पास बहुत ही चांसेस है, 99.99% है दक्षिण अफ्रीका इसमें सेमीफाइनल में जाए। सिर्फ एक ही है कि इंग्लैंड कल का मैच अगर दक्षिण अफ्रीका के बड़े मार्जिन से हारे तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही लीन सा एक चांस है। क्या पता हो, क्रिकेट का बात है, कुछ भी हो सकता है। इंग्लैंड क्योंकि बाहर हो चुकी है, क्या पता कुछ अलग ही मुकाबला देखने को मिले कल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। और दक्षिण अफ्रीका और बारिश आईसीसी टूर्नामेंट्स कुछ अलग ही देखते हैं। क्या ये बारिश जो पिछले मुकाबले में खलल डाला था दक्षिण अफ्रीका के लिए, क्या अफगानिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हो गया, क्या दक्षिण अफ्रीका के लिए कुछ, हालांकि +2 में है रन रेट और -0.99 में है अफगानिस्तान का रन रेट, तो इसमें कहीं ना कहीं 150 पौने 200 रन अगर डिफेंड करे या तो वहां पे चेज करे तो 30-32 ओवर में मैच खत्म करना पड़ेगा, ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन इंग्लैंड का कुछ पता नहीं भाई, क्या पता उसी दिन क्या कुछ अलग ही रूप दिखा है। लेकिन मुकाबला तगड़ा होगा, कल ही दिन पता चलेगा ग्रुप बी के आखिरी मैच में कि कौन दूसरे सेमीफाइनल्स बनेंगे। क्या साउथ अफ्रीका की 99.99% चांस है जैसे कि, और जो 0.001% है कहीं ना कहीं वो
इंग्लैंड क्या जो नॉकआउट किया था अफगानिस्तान ने, क्या अभी अफगानिस्तान के लिए वो 0.1 चांसेस को पूरी तरीके से तब्दील करके देंगे अफगानिस्तान के लिए? ये बहुत ही मैं देखने लायक बात होगा, दिलचस्प मुकाबला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना रखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अजमतुल्लाह मरज़ाई ने कहीं ना कहीं ओडीआई में अच्छा खासा छाप छोड़ा है और इसी के साथ 1000 रन भी अपने ओडीआई करियर में पूरा किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।